हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ 35 इंच चेस्ट और 36 इंच फुल बस्ट की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। तो ये है मेन फैब्रिक और बैक नेक की डिज़ाइन पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। इसका कटिंग मैं पहले पेपर में करूँगी, इससे फैब्रिक की बचत होती है और आप कम कपड़े में भी बहुत सुंदर कटोरी ब्लाउज़ बना सकते हैं और मार्जिन भी सही तरीके से ले सकते हैं। तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले 2 इंच पे एक लाइन मार्क करना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसका लेंथ मैंने लिया है 13 इंच, इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड किया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। मेज़रमेंट साइड पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। डीप नेक के अकॉर्डिंग इसका शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 5.75 इंच। इधर से भी 5.5 इंच से मार्क करना है। अब ये दोनों पॉइंट जॉइन कर लेना है और इस तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। 0.75 इंच पे एक मार्क करना है और इस लाइन का सेंटर निकालना है। अब इसका फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। चेस्ट है 35 इंच का, उसका फोर्थ पार्ट है 8.75 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। वेस्ट के तरफ भी 8.75 इंच पे ही मार्क करना है और 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ये दोनों फिटिंग का लाइन और मार्जिन का लाइन को ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई में रखूँगी 3.5 इंच और इसका लेंथ मैं लूँगी 6.5 इंच। इस तरफ से भी 3.5 इंच पे मार्क करना है। अब ये पॉइंट जॉइन कर लेना है और इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट नेक में राउंड शेप रख रही हूँ। बेल्ट के लिए इस तरफ 2.5 इंच पे मार्क करना है और इस तरफ भी 2.5 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और नेक के तरफ से 1 इंच ऊपर एक मार्क करके इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और बेल्ट पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। टक्स पॉइंट के लिए 36 इंच फुल बस्ट को 4 से डिवाइड करने से वो आएगा 9 इंच और उसमें आधा इंच मार्जिन ऐड करना है। इस तरह से मेज़रमेंट करके टक्स पॉइंट की लाइन मिल जाएगा। टक्स पॉइंट को लाइन को मैं डॉट डॉट करके ड्रॉ कर रही हूँ, इससे समझने में आसानी होगा कि ये टक्स पॉइंट लाइन है। 36 और 37 फुल बस्ट के लिए इधर से 2.75 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल के तरफ से 2 इंच पे और नेक के तरफ से 5 इंच पे मार्क करना है। टक्स पॉइंट के लाइन के ऊपर से 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। अब ये सब पॉइंट को जॉइन करके कटोरी का शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। कटोरी का शेप ड्रॉ करने के बाद अब इधर से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करना है और इस तरफ भी 1.5 इंच ऊपर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये सभी साइज़ के लिए ही करना है। फुल बस्ट 36, उसको 10 से डिवाइड करने से वो आएगा 3.6 और ये 1.5 इंच ऊपर ये लाइन के ऊपर से और जहाँ पे टक्स पॉइंट पे जहाँ पे ये टच करेगा वहाँ पे ये 3.6 को मार्क कर लेना है और इस तरफ भी पहले ये लाइन को थोड़ा सा खींच के बढ़ा लेना है। अब ये टक्स पॉइंट के लाइन से और ये 1.5 इंच ऊपर का लाइन के ऊपर में 3.6 जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे पॉइंट करके ये तीनों पॉइंट जॉइन कर लेना है। नीचे के तरफ थोड़ा सा गोलाई शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। पहले डॉट डॉट करके मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फिर इसमें सही से इसमें गोलाई शेप ड्रॉ कर लेना है और इस तरफ भी जॉइन कर लेना है। कटोरी के दोनों हिस्से को 1 और 2 नंबर दूंगी, इसको 1, इसको 2 और कटोरी जहाँ पे जॉइंट होगा 3 और बेल्ट पार्ट को 4। इस तरह से नंबर देके मार्किंग कर लेना है और ऊपर बेल्ट पार्ट के ऊपर की तरफ आधा इंच मार्जिन है और नीचे की तरफ भी आधा इंच मार्जिन ड्रॉ कर लेना है। तो इस पे कपड़े में और कोई मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा। अब इस तरह से पहले इसको कट कर लेना है।
पहले कटोरी के दोनों हिस्सों को अलग कर लेना है और कटोरी जहाँ पे जॉइंट होगा इसको अलग करके और बेल पार्ट को अलग कर लेना है। तो मैंने इसको कटिंग करके अलग कर लिए हैं। तो ये है इसका चारों पार्ट। 4, 3, 1 ये तीनों पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है, तो इसको साइड पे रखना है। जो चेंज करना है नंबर 2 पार्ट में करना है। इस पार्ट में जिस तरफ चौड़ाई ज़्यादा है उसको मेज़रमेंट करना है। तो ये मेरा आ रहा है 2.5 इंच और एक पेपर का पीस लेना है। पहले आधा इंच मार्जिन छोड़ना है और फिर 2.5 इंच को मेज़रमेंट करना है और इस तरफ पेपर को सीधा कर लेना है और इस तरफ भी आधा इंच मार्जिन छोड़ के इस तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इधर भी मार्जिन का लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब मेरा फुल बस्ट है 3.6, इसको अगर डबल फोल्ड करना है तो इस तरह से डबल फोल्ड करने से ये आएगा 7.25 इंच। तो मार्जिन का लाइन छोड़ के इधर से इस तरह से मार्क कर लेना है और फिर आधा इंच मार्जिन का पॉइंट मार्क कर लेना है और इस तरफ भी 2.5 इंच पे मार्क करके अब इस तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इधर भी ड्रॉ कर लेना है। तीनों साइड मैंने आधा आधा इंच मार्जिन लिया है, लेकिन इस साइड नीचे के साइड में 1 इंच का मार्जिन लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसको कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिए है। अब इसको डबल फोल्ड करना है, फोल्ड करके इसका सेंटर निकालना है। अब इधर से 1.25 इंच जहाँ पे कटोरी जॉइंट होगा उधर एक मार्क करना है और इस तरह से गोलाई शेप ड्रॉ करके इसको कट कर लेना है। और इसमें नीचे कितना इसमें डार्ट देना है, इसके लिए कटोरी का ऊपर का पार्ट को लेना है और जो पार्ट बढ़ाया है उसको फोल्ड कर लेना है और मेज़रमेंट करके देखना ही है कितना है। तो ये आ रहा है 6 इंच, इसमें 1 इंच माइनस कर देना है तो आएगा 5 इंच। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके देखना ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 2.5 इंच और आधा इंच मार्जिन का लाइन छोड़ के इस तरह से 2.5 इंच को मार्क कर लेना है और इस इधर से भी आधा इंच मार्जिन का लाइन छोड़ के ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लेना है। तो ये आएगा डार्ट की चौड़ाई और इस तरफ भी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसको कटिंग कर लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके डार्ट का मार्किंग इस तरफ भी कर लेना है। तो ये है इसका फाइनल चारों पार्ट। अब इसको लाइलिन के फैब्रिक के ऊपर रख के इसका कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिया है। कटोरी के ऊपर के पार्ट के तीनों तरफ मार्जिन लेना है नेक के तरफ छोड़ के और इसको तिरछे कपड़े में कटिंग करना है और ये सेकंड पार्ट में कोई मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि मार्जिन मैंने पहले ही ले ली है। इसमें भी कोई मार्जिन नहीं लेना है और कटोरी जहाँ पे जॉइंट होगा इस तरफ और नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन लेना है। अब इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग भी कर लिए है और मैलिन के फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लिए है। अब 2 नंबर पार्ट को लेना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसमें डार्ट के मार्किंग कर लेना है। तो इस पेपर को लेना है और इसको इसके ऊपर रख के डार्ट का मार्किंग कर लेना है। अब ये दोनों पॉइंट को जॉइन कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करना है और पहले इसको लॉक स्टिच करके इस तरह से और नीचे के तरफ आना है और नीचे भी लॉक स्टिच कर लेना है। डार्ट लगाने के बाद कटोरी के इस पार्ट को नीचे के पार्ट को ऊपर के पार्ट के साथ जॉइन कर लेना है। तो जिस तरफ गोलाई शेप दिया हुआ है उस साइड को उसके ऊपर रखना है और दोनों के सीधे साइड अंदर के तरफ रख के इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है और सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। पहले लॉक सिलाई कर लेना है और फिर जितना मार्जिन लिया हुआ है तो उतना मार्जिन पे दबा के इसको सिलाई करना है। एक बार सिलाई करने के बाद इसको घुमा के इसके ऊपर और एक बार सिलाई चला लेना है।
तो देखिए कटोरी का शेप कितना सुंदर आया है। अगर इसका कटिंग एकदम परफेक्ट होगा तो ये कटोरी का शेप इतना ही सुंदर आएगा। अब कटोरी का इस पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखना है, 3 नंबर पार्ट को, और इसको इसके ऊपर भी पलट के दोनों के सीधे साइड अंदर की तरफ रख के और इसका सिलाई नीचे से स्टार्ट करना है। इस तरह से इसको रखना है और आधा इंच मार्जिन जितना है उतना मार्जिन पे दबा के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और नीचे के पार्ट बा ऊपर का पार्ट कोनो पार्ट को खींचना नहीं है। इस तरह से एक बार सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के इसके ऊपर और एक बार सिलाई लगा लेना है। जॉइन करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब बेल पार्ट को जॉइन करने के पहले इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। इसके ऊपर 1 इंच ऊपर एक मार्क करना है। तो इसके लिए पहले दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक को इसको इस तरह से इसको रखना है और पिन से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसमें मार्किंग करना है। आई हुक के तरफ 1 इंच ऊपर एक मार्क करना है और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है और इस तरफ आधा इंच ऊपर भी एक मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसको कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिए है। अब इसमें बेल पार्ट को जॉइन करना है। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है और पलट के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। थोड़ा सा बाहर पे इस तरह से निकाल के रखना है और फिर लॉक सिलाई दे के इस तरह से आधा इंच मार्जिन दे के इसमें सिलाई लगा लेना है। इसमें भी डबल सिलाई कर लेना है। देखिए जॉइन करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अगर इसमें कोई छोटा बड़ा होगा तो इसको कटिंग करके इसको इक्वल कर लेना है। अब 2 इंच चौड़ी हुक पट्टी से पहले इस तरह से सिलाई करना है, फिर इसको पलट के इसके ऊपर प्रेस स्टिच करके फिर इस तरह से पलट के हुक पट्टी को सिलाई कर लेना है। और आई पट्टी के लिए 3 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप लेना है और इसका सिलाई पीछे से स्टार्ट करना है। पहले इसको इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगाना है, फिर इसको पलट के सीधे साइड में इस तरह से एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से आई हुक के पट्टी को सिलाई कर लेना है। तो मैंने इसको सिलाई करके रेडी कर लिए हैं। अब एक के ऊपर एक को इस तरह से रख के देखना है कि कोई तरफ अगर छोटा बड़ा होगा तो इसको कटिंग करके इक्वल कर लेना है। तो मेरा दोनों तरफ ही इक्वल है। अब 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। पहले कमर पट्टी को इस तरह से रखना है जैसे पिन से मैंने सेट करके रखा है। इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगाना है, फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है, फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके एक बार फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड करके पीछे के साइड में इसके ऊपर सिलाई लगा के कमर को कमर पट्टी से फिनिश कर लेना है। तो मैंने कमर को कमर पट्टी से फिनिश कर लिए है दोनों साइड में। अब 1.5 इंच चौड़ी एक तिरछी स्ट्रिप लेना है और इसको नेक के तरफ इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर छोटे छोटे कट देना है और फिर इसको पलट के इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है इस तरह से। इस तरह से करने के बाद इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करके पूरा पीछे के तरफ इसको फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। और जहाँ पे हुक पट्टी आई पट्टी होगा वहाँ पे ये जो स्ट्रिप जो निकला हुआ है इसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है, करके इसके ऊपर सिलाई लगा के इसमें लॉक स्टिच कर लेना है। सिलाई के बाद ये इस तरह से दिखेगा और पीछे की तरफ भी इस तरह से दिखेगा।
अब इसके ऊपर मैं गोल्डन कलर का लेस लगाऊंगी। इस तरह से रख के इसके ऊपर लगा लेना है। तो मैंने दोनों साइड में गोल्डन कलर का लेस लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को रख के शोल्डर जॉइन कर लेना है। तो मैंने शोल्डर को जॉइन कर लिए हैं। अब इसमें स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स की अगर ये डिज़ाइन आपको देखना है तो इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। अब स्लीव्स को इसके ऊपर इस तरह से रखना है, फ्रंट को फ्रंट की तरफ ही रखना है। अब इस सेंटर को मिला के रख के फ्रंट आर्म होल के साथ फ्रंट आर्म होल को सिलाई कर लेना है और बैक आर्म होल के साथ बैक आर्म होल को सिलाई कर लेना है और सेंटर से सिलाई स्टार्ट करना है। इसी तरह से दूसरे साइड का स्लीव्स भी अटैच कर लेना है। तो मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिए हैं। अब इसको पीछे की तरफ पलट लेना है और फिटिंग की मार्किंग कर लेना है। अब इसको सही से सेट करके रखना है। सेट करके रख के आई पट्टी को छोड़ के इसका मार्किंग करना है। तो ऊपर के तरफ 8.75 इंच पे मार्क करना है, आई पट्टी को छोड़ के इसका मेज़रमेंट करना है और वेस्ट के तरफ 7.75 इंच पे। अब ये दोनों पॉइंट जॉइन कर लेना है और स्लीव्स 6 इंच और इसको भी जॉइन कर लेना है। तो इस तरफ सिलाई लगा, इस तरह से इस तरफ सिलाई लगा लेना है और इस तरफ भी मार्किंग कर लेना है। हुक पट्टी के तरफ हुक पट्टी से लेके इसका मार्किंग करना है। तो इस तरफ भी 8.75 इंच चेस्ट के तरफ मार्किंग करना है और वेस्ट के तरफ 7.75 इंच पे मार्किंग करके जॉइन कर लेना है और स्लीव्स 6 इंच पे मार्क करके इस तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिए हैं और 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा भी लगा लिए हैं और सिलाई के बाद ये इस तरह से सामने की तरफ इस तरह से दिखेगा और देखिए पफ कितना सुंदर आया है और बैक साइड में इस तरह से दिखेगा। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।